Mataram, dear students, today we have to start third chapter of the computer and the chapter name is MS Access Overview. MS Access को हम overall देखेंगे. Introduction. What is MS Access? Need of it. Then define data database. Components of database. Component of access उसमें आएगा टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, मैक्रो एट्सेट्रा. इसको हम शॉर्ट में देखेंगे. देन हाउ टू ओपन एम एस एस को किस तरह से ओपन करते हैं एंड विंडो ऑफ एम एस विथ डिटेल. इंट्रोडक्शन. व्हाट इज एम एस कभी सुना हुआ है? नहीं, सुना तो नहीं होगा. अगर सुना होगा तो अच्छी बात है. तो क्या होता है एम एस इज मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर डेटाबेस. एम एस क्या है? पावरफुल भी है और पॉपुलर भी है डेटाबेस है. इट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशंस. GUI. ये कौन सी एप्लीकेशन है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन. सॉफ्टवेयर विच ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट. ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. वहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है. MS Access is developed by Microsoft company since it generate many versions are available in the market. ये किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने. इसलिए इसके बहुत सारे वर्जन जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं MS Access के. We can arrange our information in database by using MS Access. इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से अरेंज होती है? बाय यूजिंग MS Access. इट्स अ वे टू स्टोर अवर डेटा इफेक्टिवली एंड सिक्योरली. जो हमारा डेटा जो है इसी की वजह से स्टोर होता है, सिक्योरली स्टोर होता है. डेटाबेस स्टॉप्स रिडंडेंसी problems or provide high security than other database like file system. इसमें हमारा जो डेटा है वो सिक्योर रहता है दूसरे डेटाबेस फाइल से. सम अदर एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेस इज ओरेकल, SQL, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेजेस एट्सेट्रा. इसके एग्जांपल क्या है डेटाबेस के? डेटाबेस इन ओरेकल, SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. Access provides you central data storing process. Because of that, it's very popular in computer world and we will learn some feature of it in this chapter. Access provides central data storing process. सेंट्रल डेटा स्टोरिंग प्रोसेस हमें कौन प्रोवाइड करता है? Access. क्यों? बिकॉज इट्स वेरी पॉपुलर इन कंप्यूटर वर्ल्ड and we'll learn in some features of it this chapter. Access 2003, Office Access 2007, Access 2010 and ये है Access 2013. The needs of MS Access. MS Access की ज़रूरत किस लिए होती है? MS Access is used to save the data in the tabular form. टेबुलर फॉर्म में हमें हमारा डाटा सेव करके रखना है, उसके लिए हमें MS Access की ज़रूरत होती है. डेटा रिडंडेंसी इज़ रिड्यूस्ड बाय MS Access. हमारा डेटा जो है MS Access की वजह से रिड्यूस हो जाता है. टू प्रोटेक्ट अवर डेटा बाय अनऑथराइज्ड यूज़र. हम अनऑथराइज्ड यूज़र से हमारा डेटा जो है वो सिक्योर रहता है MS Access में. फॉर फेचिंग द क्वेरी फॉर द डेटाबेस. हमारे जो कोई क्वेरी हुए हमारे डेटाबेस में वो भी यहाँ से सॉल्व होती है. टू मेक द डेटा मोर रिलायबल एंड कंसिस्टेंट. टू प्रिवेंट द डेटा इन मीनिंगफुल एंड समराइज वे. ये डाटा किस तरह से प्रेजेंट होता है? मीनिंगफुल और समराइज वे में प्रेजेंट होता है और ये रिलायबल भी होता है. DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. DBMS stands for Database Management System. Then what is data? Data क्या है? The smallest element of database system is known as data. जो
डेटाबेस का स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसे हम लोग डेटा कहते हैं। डेटा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द DBMS। DBMS का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो होता है डेटा, क्योंकि डेटा में ही डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, जब DBMS में वन वर्ड है डेटा। देन व्हाट इज डेटाबेस? अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। जो डेटा का कलेक्शन होता है उसे कहते हैं डेटाबेस। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ स्कीम्स, टेबल्स, क्वेरीज, रिपोर्ट्स, व्यूज एंड अदर ऑब्जेक्ट। डेटाबेस किस किस का कलेक्शन है? स्कीम्स का, देन टेबल्स है, क्वेरीज है मतलब प्रॉब्लम्स है, रिपोर्ट्स, व्यू एंड अदर ऑब्जेक्ट। इट इज़ यूज टू मैनेज द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा मैनेज करने का काम डेटाबेस करता है। देन डिफरेंट डेटाबेस कलेक्शन, MS Access, Oracle, MS SQL, PHP MyAdmin एंड ओपन ऑफिस बेस, ये डेटाबेस कलेक्शन है। फाउंडर ऑफ ओरेकल डेटाबेस, एड ओट्स, लैरी एलिसन एंड बॉब मैनर, ये फाउंडर है, ओरेकल डेटाबेस के फाउंडर हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस के कंपोनेंट कौन से? एन एसएस डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिफरेंट कंपोनेंट्स। ईच कंपोनेंट लिस्टेड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। जो डेटाबेस के कंपोनेंट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स है डेटाबेस के, और ईच कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। The name as description of the object, different object you can use in access are listed below। हम इस ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन नीचे देखते हैं। तो फर्स्ट इज द टेबल। टेबल मीन्स वेयर द एक्चुअल डेटा इज डिफाइंड एंड एंटर। टेबल मतलब क्या है? जिसमें हमारा डेटा जो है हम लोग डिफाइन करके और एंटर करके रखते हैं, उसे कहते हैं टेबल। एंड टेबल कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रोज एंड फील्ड कॉलम्स। टेबल में क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स होते हैं। क्वेरीज, क्वेरीज आर बेसिकली क्वेश्चंस अबाउट द डेटा इन डेटाबेस। क्वेरी मतलब क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, जो किसके अबाउट डेटा एंड डेटाबेस के। अ क्वेरी कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन इंडिकेटिंग विच फील्ड, रिकॉर्ड्स एंड समरीज यू वांट टू सी फ्रॉम डेटाबेस। क्वेरीज किस लिए? फील्ड, विच फील्ड है, रिकॉर्ड, समराइज, इसके ही क्वेरी ये। देन क्वेरीज अलाउज यू टू एक्सट्रैक्ट डेटा बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया यू डिफाइन। और क्वेरीज किस लिए क्या अलाउ करते हैं? कि जो आपका डेटा है, जो क्राइटेरिया है, उसको डिफाइन करने के लिए वो अलाउ करता है। देन फॉर्म्स, फॉर्म्स आर डिजाइन टू ईज द डेटा एंट्री प्रोसेस। For example, you can create a data entry from that look exactly like a paper form। आपने सपोज डाटा एंट्री की, वो किस तरह से दिखेगा? एग्जैक्टली पेपर पैटर्न दिखेगा, पेपर फॉर्म दिखेगा। पीपल जनरली प्रिफर टू एंटर डेटा इनटू अ वेल डिजाइन फॉर्म। और जो पीपल जो है वो जनरली ऐसी जगह पे एंटर डेटा करते हैं जहाँ पे वो फॉर्म एकदम वेल डिज़ाइन दिख रहा है, रादर दैन टाइम टेबल। टाइम टेबल से ज़्यादा फॉर्म की तरह दिख रहा है, तो वहाँ पे जो पीपल से सिंपली इजीली वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। देन रिपोर्ट्स, व्हेन यू वांट टू प्रिंट रिकॉर्ड्स फ्रॉम योर डेटाबेस, डिज़ाइन अ रिपोर्ट। अगर आपको प्रिंट निकालनी है आपके डेटाबेस की, तो उसको आप डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे। एसएस इवन हैज़ अ विजार्ड हेल्प द प्रोड्यूस मेलिंग टेबल। और इसकी वजह से विजार्ड में आपको मेलिंग टेबल मिलेगा। देन मैक्रोज, मैक्रो इज अ सेट ऑफ वन और मोर actions that each performs a particular operation, such as operating a form or printing a report। पर्टिकुलर ऑपरेशन जो होते हैं उसमें परफॉर्म करने के लिए वन और मोर एक्शंस होती है, जिसको परफॉर्म कर सके हम लोग पर्टिकुलर ऑपरेशंस
कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मैक्रोज। और मैक्रोज मतलब क्या होता है, मैक्रोज कैन हेल्प यू to automatic common task. For example, you can run a macro that print a report when a user click a command button. अगर यूज़र कमांड बटन के क्लिक करेगा तो उसको जो उसके वर्क की प्रिंट आउट रिपोर्ट मिल जाएगी. देन मॉड्यूल्स. A modules is a collection of visual basic for application, declaration and procedures that are stored together as a unit. विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के लिए विजुअल बेसिक, डिक्लेरेशन एंड प्रोसीजर, ये एक साथ स्टोर टुगेदर इन यूनिट, ये दोनों एक साथ एक यूनिट में स्टोर करके रखते हैं, उससे कहते हैं मॉडल्स. हाउ टू ओपन MS-SS. MS-SS को कैसे ओपन करेंगे. देयर आर 3 डिफरेंट वेज अवेलेबल टू ओपन MS-SS. MS-SS को हम लोग 3 डिफरेंट वेज से ओपन कर सकते हैं. First is by using start button, by using MS-SS icon and by using run dialog box. So we have to going to see all of them one by one. First is the by using start button. स्टार्ट बटन यूज़ करके कैसे करेंगे. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. कहाँ पे स्टार्ट बटन होती है आपको पता है, ये नीचे का होता है, ये विंडो की स्क्रीन है, विंडो की स्क्रीन पे नीचे लेफ्ट साइड में होता है स्टार्ट बटन. क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल, फिर ये वाला मेनू बॉक्स आएगा, उसमें आएगा ऑल प्रोग्राम्स. क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन फ्रॉम दैट, इसमें से आपको ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है. देन ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद यहाँ पे ये दूसरा बॉक्स आया, उसी तरह वाइट कलर का आएगा, वहाँ पे आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको क्लिक करना है. यू कैन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एसेस 2007. तो आपको वहाँ पे क्या दिखेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एसेस 2007, ये आपको वहाँ पे दिखेगा. क्लिक ऑन दैट, देन यू कैन सी द विंडो ऑफ MS-SS. फिर आपको वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आप देखेंगे MS-SS की विंडो कैसी होती है. ये हो गया फर्स्ट क्या था, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम, MS ऑफिस एंड देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एसेस, फिर हो जाएगा आपका प्रोग्राम रन. देन सेकेंड किस तरह से ओपन होता है, बाय यूजिंग MS-SS आइकॉन. Go to the desktop and check the MS-SS icon. Double click on it. Now your MS-SS window will be appeared on the screen. इस तरह से विंडो होती है. फिर आपको यहाँ पे जो आइकॉन होते हैं विंडोज़ में, वहाँ पे आपको चेक करना है कि MS-SS आइकॉन है क्या. तो जैसे कि यहाँ पे है MS-SS आइकॉन, तो यहाँ पे आपको माउस से क्या करना है, डबल क्लिक करना है. डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो है MS-SS जो विंडो ओपन हो जाएगी. देन थर्ड, बाय यूजिंग रन डायलॉग बॉक्स. अब रन डायलॉग बॉक्स यूज़ करके आप किस तरह से ओपन करेंगे, तो ओपन रन डायलॉग बॉक्स बाय यूजिंग विंडो प्लस R. आपको क्या करना है, ये रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए आपको विंडो प्लस R प्रेस करना है. राइट डाउन द मैसेज MS-SS इंटू दैट. फिर आपको वहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे इस तरह का बॉक्स आया, विंडो प्लस R आपने किया तो इस तरह का बॉक्स आएगा. यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, नेम लिखना है, राइट डाउन द MS-SS, यहाँ पे MS-SS लिखना है, देन ओके करना है. यू कैन सी MS-SS विंडो ऑन योर कंप्यूटर बॉक्स. फिर ये करने के बाद आपको MS-SS विंडो दिखाई देगी आपके स्क्रीन पे. फ्रंट विंडो ऑफ MS-SS 2007, इस तरह से विंडो आपके सामने आएगी MS-SS 2007 की. विंडो ऑफ MS-SS. When we start our MS-SS application, the first window will appear like below. जब हम MS-SS ओपन करते स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से जो है हमारी विंडो ओपन हो जाएगी. तो यहाँ पे इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है. एक होता है ऑफिस बटन, देन क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, रिबन, नेविगेशन पेन,
एंड वर्क एरिया, ऐसे 6 पार्ट में MS एसेस विंडो डिस्ट्रीब्यूट होती है। देयर आर 6 मेन पार्ट्स ऑफ MS एसेस विंडो गिवन बिलो। कौन से 6 पार्ट थे? टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन, रिबन, नेविगेशन पेन एंड वर्क एरिया आर द 6 पार्ट of MS access window. Now now we're going to see all these parts in detail. First is the title bar. Title bar situated at the top of the MS access window. टाइटल बार कहाँ पे होता है? यहाँ पे टॉप ऑफ द MS access विंडो, ये होती है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है टाइटल बार। इट डिस्प्ले द नेम ऑफ योर डेटाबेस, तो यहाँ पे आपका जो डेटाबेस का नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा। There are 3 buttons situated at the right top corner like minimize, maximize and close. यहाँ पे राइट साइड पे हमें जो 3 बटन्स दिए होती है, यहाँ पे होता है एक मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन यहाँ पे सिचुएटेड होती है। देन नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार, तो ये इस तरह से होता है क्विक एक्सेस टूल बार। Quick access toolbar is situated at the left top side of an title bar. टाइटल बार के लेफ्ट साइड में जो होता है ये क्विक एक्सेस टूलबार प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स शॉर्टकट बटन्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क लाइक सेव, रीडो, अंडो एट्सेट्रा। यहाँ पे जो है कुछ शॉर्टकट कीज होती है, जैसे कि ये सेव है, अंडो, रीडो, और यहाँ पे होता है सेव, अंडो और रीडो, ये बटन्स होती है क्विक एक्सेस टूल बार पे। देन ऑफिस बटन, ये रही ऑफिस बटन। ऑफिस बटन होती है टॉप में लेफ्ट साइड में। ऑफिस बटन हेल्ड एट द लेफ्ट टॉप कॉर्नर, लेफ्ट में टॉप कॉर्नर पे होती है MS ऑफिस बटन। इट कंटेन्स MS ऑफिस बटन, इट कंटेन्स डिफरेंट फंक्शंस ऑफ MS access विंडो लाइक सेव, सेव एज, प्रिंट, ओपन, क्लोज एट्सेट्रा। ऑफिस बटन में क्या क्या होता है? सेव होता है, सेव एज होता है, प्रिंट, ओपन और क्लोज, ये सब वहाँ पे होता है। देन फोर्थ इज अ रिबन। रिबन कंटेन्स डिफरेंट टैब्स एंड ग्रुप्स। रिबन में डिफरेंट टैब्स और डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। देयर आर 5 डिफरेंट टैब्स अवेलेबल इन MS access। यहाँ पे कितने टैब अवेलेबल होते हैं? 5 टैब अवेलेबल होते हैं MS access में। ये देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर अवेलेबल इन रिबन लाइक टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट एट्सेट्रा। देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर अवेलेबल इन रिबन। रिबन पे डिफरेंट स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं, जैसे कि होते हैं क्वेरी, फिर होता है फॉर्म, फिर होता है रिपोर्ट, ऐसे डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए होते हैं। देन नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन इज सिचुएटेड एट द लेफ्ट साइड। नेविगेशन पेन कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। इट डिस्प्लेस द information about the tables, reports, forms etc. नेविगेशन पेन सिचुएटेड कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड में। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी होती है? टेबल्स, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स के। देन नेक्स्ट होता है वर्क एरिया। वर्क एरिया इज द मेन पार्ट ऑफ MS access विंडो। यस, MS access विंडो का मेन पार्ट होता है वर्क एरिया, कि ये पार्ट में ही हम कुछ भी हमें एंटर करना हो तो हम इसी पार्ट में करेंगे। वी कैन कंसीडर और वर्क हियर फॉर क्रिएटिंग टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट्स एट्सेट्रा। हमें यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है, फॉर्म क्रिएट करना है, रिपोर्ट्स क्रिएट करने हैं, तो हम ये वर्क एरिया पे कर सकते हैं। क्रिएटिंग डेटाबेस। स्टार्ट एक्सेस, सिलेक्ट blank database option. In the file name field, enter a name for the database. Click on create button. आपको पहले क्या करना है? यहाँ पे ऐसे स्टार्ट किया, ब्लैंक डाटाबेस ऑप्शन को आपको यहाँ पे ऐसे ओपन किया,
फिर जो ब्लैंक होता है, इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आई, फिर यहाँ पे लिखा होता है ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपके फील्ड का नाम एंटर करना है, डेटाबेस का नाम एंटर करना है। फिर उसके नीचे ऑप्शन आएगा क्रिएट। देन माइक्रोसॉफ्ट एसेस automatically creates a new table in the database called table 1। अगर आपने क्रिएट पे क्लिक किया तो आपके यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट एसेस में ऑटोमेटिकली 1 टेबल क्रिएट हो जाएगा। दिस इज़ टेम्परेरी नेम अनटिल द टेबल इज़ सेव। तो यहाँ पे टेबल 1 करके यहाँ पे आएगा, वो इसका टेम्परेरी नेम है जो आप चेंज कर सकते हैं। डेटाबेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? पहले आपको डेटाबेस ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा। देन आपको जाना पड़ेगा ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको नाम देना है। नेम दिया फील्ड को नाम देने के बाद आपको क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे नेविगेशन पेन में आपको टेबल 1 आ जाएगा। ये टेबल 1 आपका टेम्परेरी नेम है। आप यहाँ पे उसका दूसरा नेम भी रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। फिल अप द सर्कल ऑफ द राइट ऑप्शन विथ ब्लैक पेन। विच काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डज MS एक्सेल MS एसेस कैसे टाइप का एप्लीकेशन है? तो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ये। Which one is not of the feature of MS Access database? Data redundancy and security, ये दोनों जो होते हैं इसके फीचर होते हैं। तो यहाँ पे आएगा none of this। What is the component of database? डेटाबेस के कंपोनेंट का क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। How many components of database are listed here? Then 6 components of database are listed here. Which one is object of MS Access database? The query and table, both objects of MS Access database। तो यहाँ पे आएगा both A and B। What is consisting by table? The rows and columns are consisting by table। Which object allow you to extract data from table? Then query object allow to extract data from table। A data access page is a special type of web page। डेटा एसेस पेज जो है वो स्पेशल टाइप का वेब पेज है। यहाँ पे करेंगे वेब पेज। हाउ मेनी एक्शंस कैन बी डिफाइंड इन मैक्रोज? 1, 2 और मोर देन 2। तो मोर देन 2 एक्शंस कैन बी डिफाइंड इन मैक्रोज। What is the collection of Visual Basic for declaration? तो macro, modules और report। तो modules is the collection of Visual Basic declaration। Question 2, fill in the blanks। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे फिल अप करना है। Fill in the blanks is most powerful and popular database। तो MS Access is the most powerful and popular database। Access provided us डेटा स्टोरिंग प्रोसेस। एसेस क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रल डेटा स्टोरिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे है सेंट्रल। MS एसेस प्रेजेंट्स द डेटा इन अ मीनिंगफुल एंड समराइज्ड वे। डाटा MS एसेस किस तरह से डेटा प्रेजेंट करता है? जो मीनिंगफुल होता है एंड समराइज सिस्टमेटिकली होता है। 4, डेटा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द DBMS। DBMS मतलब database management system। Then a database is an organized collection of data। database का मतलब क्या होता है? collection of data। Then 6, each component listed in database is called object। जो database का जो ईच कंपोनेंट लिस्टेड इन डाटाबेस, डाटाबेस में जो भी कंपोनेंट लिस्ट में लिखा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू एंड फॉल्स। देयर आर 6 मेन पार्ट्स ऑफ MS Access विंडो अवेलेबल हियर। तो ये है ट्रू। 6 मेन पार्ट्स होते हैं MS Access विंडो के। टेबल डज नॉट कंसिस्ट रो एंड कॉलम।
फॉल्स, क्योंकि टेबल में होता है रोज एंड कॉलम। फॉर्म इज यूज टू प्रिंट द एक्सट्रैक्टेड डेटा फ्रॉम क्वेरी। फॉर्म में क्या होता है, जो एक्सट्रैक्टेड डेटा होता है, क्वेरी मतलब क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स मतलब क्वेरी, तो ये है फॉल्स। वर्क एरिया इज द मेन पार्ट ऑफ MSSS। ट्रू, क्योंकि वर्क एरिया नहीं रहा तो हम वर्क कहाँ पे करेंगे, इसलिए ट्रू। नेविगेशन पेन कंटेन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन योर डेटाबेस, ये है ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। टेबल collection of rows and columns. Form help to ease data entry process. Report set of many actions. Then query ask question from table and macros set of many actions. ये है मैच द पेयर। आपके लिए क्वेश्चन होता है, आपका ब्रेन यूज करके यहाँ पे आप लिखिए। आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विंडो। यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, और यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एसएस की MSSS की विंडो दी है, तो आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो पहला ये क्या आता है, ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, ये है टाइटल बार, दैट इज रिबन, देन टेबल, देन नेविगेशन पेन एंड वर्क एरिया। इसी तरह से आपको भी ये एसएस विंडो फिलअप करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द टर्म्स गिवन बिलो। टेबल, डेटाबेस एंड क्वेरी, इसको डिफाइन करना है, आपको डेफिनेशन इसकी लिखनी है। टेबल मीन्स द कलेक्शन ऑफ कॉलम एंड रोज एंड कॉलम्स एंड वेयर द एक्चुअल डेटा इज डिफाइंड एंड एंटर। कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, और उसके हमारा डाटा डिफाइन कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं, इसको बोलते हैं टेबल। देन डेटाबेस। Database is an organized collection of data. It is used to manage the large amount of data. Database क्या है, collection of data, and ये किस लिए यूज़ होता है, large amount of data मैनेज करने के लिए database यूज़ करते हैं। Then query are the basically questions about the data in the database. Database में से जो डाटा रहता है उसके बेसिक क्वेश्चंस को बोलते हैं क्वेरीज। तो इस तरह से आपको ये खुद से सॉल्व करना है, इसकी डेफिनेशन आपको खुद से लिखनी है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर।